दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं एक नए मुद्दे के साथ में। आप अगर महज 50 साल पीछे जाए, आप अपने दादा से, दादी से या घर के किसी बुजुर्ग से, पिताजी से पूछिए तो वो बताएंगे कि उस समय मोटे अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी और लोगों की थाली में मोटे अनाज हुआ करते थे। महज 50 सालों के बाद जब हरित क्रांति आई, उसके कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी थाली से मोटे अनाज गायब होना शुरू हो गए और उसकी जगह गेहूं, चावल या और भी ऐसे पतले अनाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे खान पान हमारी थाली में आ गए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उससे जीवन तो चल सकता है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। आते हैं हम मोटे अनाजों की तरफ, तो ये जो मोटा अनाज है इसमें ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी जिसको मड़ुआ कहा जाता है वो आता है, सावा आता है, कोदो आता है। इसी तरह से और भी जो मोटे अनाज है वो सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे मक्का वगैरह, बाजरा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और हम जो इस समय मोटे अनाज की बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। पहले हम मोटे अनाज खाते थे तो काफ़ी पौष्टिक वो होता था और हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ करता था। जब से ये पतले अनाज आए हैं या हमारा खान पान बदला है, उसके बाद से बहुत सी बीमारियों ने भी अपना घर करना शुरू कर दिया है आपके शरीर में। और वर्तमान समय में फिर से एक बार वैश्विक बाजार में देखेंगे तो मोटे अनाज की डिमांड फिर से बढ़ी है। और इन मोटे अनाज में मैं एक अनाज को आज लेता हूँ, उस अनाज का नाम है कोदो। कोदो एक ऐसा मोटा अनाज है जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है, यानी इसके लिए बरसात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो नेपाल है और भारत का जो कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये अनाज पैदा होता था और आज भी होता है। जब से धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी तब से इसकी खेती में कुछ गिरावट हुई है, कमी आई है, कुछ क्या काफ़ी कि गिरावट आई है। और ये जो कोदो है अगर देखेंगे तो ये घास का या धान का धान की तरह या बड़ी घास की तरह इसका पौधा होता है। और इसके लिए ज़मीन की कम जुताई यानी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। फसल क्या किया जाता है कि जब आपका ये पहली बारिश ही होती है मानसून की, तभी इसको बो दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे हम धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, बीज को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बोते हैं। यहाँ पे हल्की सी जुताई हुई या जुताई नहीं भी हुई, इसके बीजों को आप छिड़क दीजिए पहली बरसात में और ये आसानी से हो जाएगा। भादों का जो महीना होता है उसमें ये हो जाता है। जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है, जून और मिड जुलाई तक सावन का महीना चलता है, अगस्त तक जुलाई और मिड जुलाई और अगस्त तक सावन का महीना चलता है, उसके बाद भादो आता है। यानी इस समय तक ये मिड अगस्त तक ये तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे जब इसको आप काटेंगे, फसल पूरी पकी हुई नहीं होगी तभी इसको काट के खेत से खलिहान में रख दिया जाता है। और जब इसका छिलका उतारा जाता है तो ये छिलका जैसे गोल चावल होता है उस तरह का होता है। अब जब ये इसका आपने अनाज निकाल लिया, छिलका हटा दिया, तो आप उससे चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। उसको जो भड़भूजे होते हैं वहाँ दाने की तरह, जैसे चना को भून कर खाते हैं, चावल को भून कर खाते हैं, उसी तरह से भून कर भी आप खा सकते हो। अब ये तो एक प्रक्रिया हो गई कि ये कैसे कैसे होता है। अब इसके फ़ायदे की हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदे की अगर आप बात करोगे तो इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है, वसा की मात्रा इसमें ठीक ठाक होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन 8.3% तक इसमें पाया जाता है। प्रोटीन का भरपूर स्रोत हो गया आपका। वसा 1.4% तक पाया जा रहा है।
कार्बोहाइड्रेट 65.9% तक इसमें पाया जा रहा है। कैल्शियम भी इसमें पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है, ना ही कीटनाशक पदार्थों का यूज होता है। यानी आपको प्रोटीन मिल गया, वसा मिल गई, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और ये जो तत्व पाए जा रहे हैं इस अनाज में, इस मोटे अनाज में, उससे आपके मधुमेह की बीमारी यानी जो डायबिटीज है उसमें आपको फ़ायदा होगा। जो गुर्दे हैं यानी किडनी है और मूत्राशय यानी पेशाब का जो प्रॉब्लम होती है उसमें फ़ायदा होता है। साथ ही साथ इसमें जो आयरन पाया जाता है उससे आपके शरीर में आयरन भी मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर में ये फ़ायदा करता है। अर्थात एक अनाज को खाने से आप मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। डायबिटीज ये क्या बोलते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका गुर्दे यानी किडनी संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं उससे आपको निजात मिलेगी। आयरन की कमी आपकी पूरी होगी, हड्डियां मजबूत होगी। तो ऐसे अनाजों को हमारी थाली में फिर से लाना होगा, न कि पिज़्ज़ा और बर्गर वाली संस्कृति में आगे बढ़ते हुए अपने आप को हमें ख़त्म करना होगा। आपका जीवन ईश्वर ने दिया है तो इसको एंजॉय करके जिए, इसको बर्बाद मत करिए। अच्छी चीज़ें खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम और चीज़ें बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, ताकि जो है आपको और जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।